मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये गारंटी। आप यदि चल रहे हैं तो चलते, यही चीज ऐसा है। शब्दों का विन्यास है साहब का। यदि हमको आपको महादेव को खोजने जाना है, शिव का सानिध्य प्राप्त करना है, तो हल्ला करने से नहीं होगा। याद कर, शिव को यदि पाना चाहते हैं आप, तो साहब ने जो शिव का राजमार्ग दिखलाया है उस पर चलना पड़ेगा। और शिव का राजमार्ग क्या है? शिव का राजमार्ग है शिव जैसा बनो, अर्थात शिव से लोगों को जोड़ते जोड़ते तुम भी जुड़ जाओ। आप दूसरों को भी लेते चलिए, यही तो शिव की कल्पना है, यही तो शिवत्व है। अरे अपना पेट तक कुत्ता भी पाल लेता है, भले 2 घंटा मारिए खा के काहे ना होता है कि नहीं होता है? भूख लगता है, किसी का घर में घुसा, 4 रोटी पर मुंह मारा और उधर से घर में आ गया, 2 घंटा पर से टेक करके भागा, पेट तो भरिए लेता है। हमारी आपकी भी यही स्थिति है। और हमने शिव को गुरु माना है। हम सभी गुरु भाई को गुरु मान कलेजा ठोक के कहते हैं कि महादेव मेरे गुरु हैं। तो महादेव वाला लक्षण होना चाहिए कि कुत्ता वाला लक्षण होना चाहिए? महादेव का लक्षण क्या है? भैया भी कह रहे थे कि शिव का माने होता है कल्याण करना। आप भोला बाबा नहीं बन जाइएगा, जटाजूट नहीं बढ़ जाएगा, कैलाश पर नहीं बैठ जाइएगा, आप वैसे महादेव नहीं बनिएगा, आपका मन महादेव बनेगा। आप अपने भीतर के कैलाश में बैठिएगा, मन के कैलाश में बैठिएगा, वहां शांति होगी। और उस महादेव को प्राप्त करने के लिए यदि आप चलते हैं तो चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। क्योंकि वह दिन हमको याद है जो जिज्ञासा भैया ने दिया है, विद्यानंद भैया साथे हैं। हम लोग गए थे, पहली बार मैं गया था साहब के यहाँ, और नया नया का ताव भी कुछ और होता है। लगभग 12 बरस हो गया था हमको महादेव को गुरु माने। सच्ची घटना बताते हैं। तो जैसे ही दरभंगा की बारी आई, बाद में बात करते हैं, रखिए। जैसे ही बात दरभंगा की बारी आई तो भैया बढ़ा दिया, हम भैया कहीं में कुछ फट से माइक के लिए और सीधे इधर देखे ना उधर, डर तो था ही नहीं किसी का। अपनों खबर था कि हम मास्टर है, हमको डर का दिखे है। वास्तविकता जो है सही बताते हैं। सीधे साहब को कहे कि साहब जी, न आपके दया का पता चलता है, न महादेव के दया का पता चलता है। ये नहीं कहे कि 12 वर्ष हो गया है महादेव को गुरु माने को, डर लगता था तैयार। न आपके दया का पता चलता है, न महादेव के दया का पता चलता है। महादेव को तो गुरु माने ही हुए हैं, हम करें तो क्या करें? बस यही मेरा प्रश्न था। साहब ने जवाब दिया जब बारी आई बोलने की, तो साहब कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो? ऐसे ही टकासा जवाब हमको मिला कि तुम गाँव गाँव जाके चर्चा करता है तो तुमको महादेव मिल जाएगा। अब मेरे ऑफिस में जो बैठ के काम करता है, चर्चा करने नहीं जाता है, उसको महादेव नहीं मिलेगा। और एक बात जान लो कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह और कुछ नहीं है, यह 3 सूत्र का सीढ़ी है। महादेव छत पर बैठा हुआ, इसी साहब का कि महादेव छत पर बैठा हुआ है।
आप नीचे से सीढ़ी पर सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं और महादेव ऊपर से नीचे की ओर उतर रहा है। सीढ़ी क्यों वो है? अब तो देखते हैं घर से में 2 सीढ़ी होता है, इधर से चढ़ के उधर से उतर जाता है। लेकिन अध्यात्म की एक ही सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से जाइएगा उसी सीढ़ी से उतरना पड़ेगा। साहब ने कहा कि जिस सीढ़ी से तुम ऊपर चढ़ रहे हो उसी सीढ़ी से महादेव नीचे उतर रहे हैं। चिंता करने की बात नहीं है, एक न एक दिन तो मुलाकात होगी ही होगी। सीढ़ी एक ही है, ऊपर से वो भी उतर रहे हैं, नीचे से आप भी जा रहे हैं, मुलाकात तो होगा नहीं। समय जितना लगेगा यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आपका कारवा चलता रहे, आप रास्ता चलने के लिए तैयार रहिए, शिव की शिष्टता में आगे बढ़ते रहिए। देखिए आपको से कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। चर्चा का भी साइड इफेक्ट होता है भैया, समझे ना? बेसी चर्चा कर लीजिएगा ना तो घमंड हो जाएगा, दूसरे को कुछ बुझे नहीं देगा, हम तो सबसे बड़का चर्चा। बेसी भजन गाने भैया घमंड हो जाएगा, हमरा से बड़का कोनो भजन ये नहीं है। साहब कहते थे कि इसका साइड इफेक्ट भी है। जैसे हम लोग दवाई खाते हैं ना, एलोपैथिक वाला दवाई, तो 4 गो दवाई लिखेगा डॉक्टर, तो 1 गो एंटीबायोटिक भी लिख देता है कि बगल से कोई गड़बड़ न करे। तो साहब ने भी कहा कि यह 3 सूत्र जो आप करते हैं, इस 3 सूत्र का जो विज्ञान है उसमें दूसर का सबसे खतरनाक है। यह दुधारी तलवार है, इधर से भी काटेगा और